राष्ट्रपति चुनाव में एमपी के 17 विधायकों की क्रॉस वोटिंग करने की खबर है। द्रौपदी मुर्मू को मध्य प्रदेश से में 230 में से 140 वोट विधायकों के मिले। वहीं यशवंत सिन्हा को 79 विधायकों के वोट मिले। बता दें कि एमपी में कांग्रेस के 96 विधायक हैं। 5 विधायकों के वोट भी रिजेक्ट हुए। कांग्रेस के 17 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। क्रॉस वोटिंग को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि एमपी से द्रौपदी मुर्मू को बीजेपी के अलावा भी वोट मिले हैं। मैं बीजेपी के अतिरिक्त अन्य दलों के सभी विधायक साथियों को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने अंतरात्मा की आवाज पर वोट किया। उन्होंने द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाने के लिए वोट किया है। ये मध्य प्रदेश में वैसे भी दलों की सीमाओं से उठ के भारतीय जनता पार्टी के अलावा भी कई विधायक मित्रों ने अपनी अंतर आत्मा की आवाज पर द्रौपदी मुर्मू जी को वोट दिया है। मैं सारे विधायक साथियों को जो बीजेपी के नहीं है लेकिन मुर्मू जी को वोट किया है, उनका भी आभार व्यक्त करता हूं, हृदय से धन्यवाद देता हूं। राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग पर सियासत शुरू हो गई। इसे लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पहले 22 विधायक गए तो 70 गए, फिर गए तो 7 गए, अब नाक गई। विधायकों ने अपने अंतरात्मा की सुनी है। अब तो कमलनाथ को इस्तीफा दे देना चाहिए। कमलनाथ, आप अपने विधायकों का सम्मान नहीं करते हैं। उन्हें बिकाऊ का टैग दिया, इसलिए विधायकों ने अंतरात्मा से वोट किया। राष्ट्रपति चुनाव में एमपी से कांग्रेस विधायकों की क्रॉस वोटिंग को लेकर पूर्व मंत्री और विधायक पीसी शर्मा का बयान सामने आया। पीसी शर्मा ने कहा, मामले पर समीक्षा करेंगे, पार्टी जांच करेंगे। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बयान पर कहा कि बीजेपी सिर्फ बयानबाजी कर रही है। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव ने बीजेपी को आईना दिखाया है। द्रौपदी मुर्मू जी को बधाई हम लोग देना चाहेंगे, उनका स्वागत करना चाहेंगे। और बाकी निर्दलीय विधायक भी थे, सपा बसपा तमाम विधायक थे। और बाकी जो भी है उसकी समीक्षा करेगी कांग्रेस पार्टी, कमलनाथ जी। मध्य प्रदेश में अब नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्ष के चुनाव होंगे। प्रदेश की 76 नगर पालिका, 255 नगर पंचायत के लिए ये चुनाव होना है। नगरीय प्रशासन विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को पार्षदों का सम्मेलन बुलाने के निर्देश दिए हैं। अप्रत्यक्ष प्रणाली के तहत पार्षद नगर पालिका नगर परिषद के अध्यक्ष चुनेंगे। भोपाल में नगरीय प्रशासन ने सीएम हेल्पलाइन की रैंकिंग जारी की। शिकायतों के निराकरण में भोपाल नगर निगम अंतिम 16वें पायदान पर है। बुरहानपुर पहले, इंदौर 11वें स्थान पर है। टॉप 5 में रतलाम, छिंदवाड़ा, जबलपुर, रीवा और उज्जैन का नाम शामिल है। वहीं फिसड्डी नगर निगमों में इंदौर, ग्वालियर, मुरैना, खंडवा, सतना और भोपाल शामिल है। सीबीएसई 12वीं के नतीजे जारी हो चुके हैं। इस साल कुल 92.71% परीक्षार्थी पास हुए। खास बात यह रही कि एक बार फिर लड़कियों ने बाजी मारी है। इस वर्ष 94.54% छात्राएं पास हुए, जबकि लड़कियों के मुकाबले 91.25% छात्र पास हुए हैं। मध्य प्रदेश का ओवरऑल स्कोर 90.74% रहा। राजधानी भोपाल की बात करें तो अभी तक की जानकारी के मुताबिक आईएएस पब्लिक स्कूल के ऋषांत शर्मा ने पीसीएम सब्जेक्ट के साथ 97.4% हासिल किए। वहीं सेंट जोसेफ को एड स्कूल का रिजल्ट भी काफी अच्छा रहा। रिजल्ट को लेकर बच्चों में उत्साह देखने को मिला। मध्य प्रदेश में मतदाताओं के वोटर आईडी आधार से लिंक होंगे। 2023 विधानसभा चुनाव से पहले एक से ज्यादा जगहों पर दर्ज वोटर्स के नाम भी होते हैं। इसके अलावा इसमें ऑनलाइन आधार अपडेशन का ऑप्शन भी होगा। चुनाव आयोग ने अभियान की तैयारी शुरू कर दी है। भोपाल रेल मंडल ने यात्रियों को नई सुविधा देते हुए एक नई पहल की है। अब चलती ट्रेन में टिकट चेकिंग और खाली सीट के अलॉटमेंट की सुविधा मिलेगी। वहीं शान भोपाल एक्सप्रेस में टिकट जांच सीट अलॉटमेंट शुरू की गई है। जबलपुर और पश्चिम बंगाल के बीच आज से स्पाइस जेट की विमान सेवा शुरू होने जा रही है। लंबे समय से यात्रियों द्वारा इसकी मांग की जा रही थी। सांसद राकेश सिंह शाम 5 बजे कोलकाता फ्लाइट की औपचारिक शुरुआत करेंगे। अस्पतालों की सेहत सुधारने के लिए भारत सरकार की ओर से 2016 से शुरू किए गए कायाकल्प पुरस्कार के लिए एमपी के 42 अस्पताल चुने गए। पिछले साल सिर्फ 36 अस्पतालों को यह पुरस्कार मिला था। सीएम शिवराज 26 जुलाई को भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में इन पुरस्कारों का वितरण करेंगे। अस्पतालों में कई मापदंडों पर 70% से ज्यादा अंक लाने पर यह पुरस्कार दिया जाता है। ओरछा की बेतवा नदी का जलस्तर बढ़ने से 4 युवक टापू पर फंस गए। चारों युवक जंगल में शिकार करने गए थे। घटना बीती रात की है। एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू अभियान चला रही है।
भिंड के लाहौर अस्पताल के बाहर एक प्रसूता ने बच्चे को जन्म दिया। आनंद फानंद में नर्सों ने प्रसूता को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल के बाहर जमकर हंगामा किया और नर्सों पर लापरवाही का आरोप लगाया। आगर मालवा जिले में घरेलू विवाद के बाद पति ने अपनी पत्नी पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया और फिर खुद ने ही कीटनाशक का सेवन कर लिया। पति और पत्नी दोनों का सुसनेर अस्पताल में इलाज जारी है। उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। सुसनेर पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। सिंगरौली जिले के विंध्यनगर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग का शव नहर में मिला। मृतक पंकज शाह गयगढ़ का निवासी था। वह बीती बुधवार घर से गायब था। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। सतना के रामनगर स्थित गोराया गांव में एक युवक 1100 केवी लाइन की चपेट में आ गया, जिससे युवक की मौत हो गई। आपको बता दें कि मृतक ज्ञानी यादव खेत में धान लगा रहा था, जिसमें 1100 केवी की चालू लाइन का करंट खेत में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ग्वालियर में पुलिस और बदमाश युवक के बीच मारपीट का मामला सामने आया। घटना मुरार थाना क्षेत्र के 7 नंबर चौराहे की है, जहां सड़क पर पार्किंग को लेकर शुरू हुआ विवाद मारपीट तक पहुंच गया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। ग्वालियर में बीते दिनों सौतेली मां को गोली मारने वाले बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने बताया कि पिता ने उसके और बड़े भाई के हिस्से में आया मकान सौतेली मां के कहने पर बेच दिया था। इसके अलावा उसे काफी सौतेली मां आए दिन प्रताड़ित करती थी, जिससे तंग आकर वारदात को अंजाम दिया। मुरैना में बस और बोलेरो के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई, जबकि 12 लोग घायल हो गए, जिन्हें गंभीर हालत में ग्वालियर रेफर किया गया है। ये सड़क हादसा मुकुंदा गांव के पास हुआ, जिसकी सूचना पर पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और आगे की कार्रवाई में जुट गई। श्योपुर के विजयपुर तहसील इलाके में गरज चमक के बाद मकान की दीवार अचानक गिर गई। हादसे में 2 लड़कियां घायल हो गई, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ दोनों बहनों का इलाज जारी है। उज्जैन लोकायुक्त पुलिस ने 12,000 की रिश्वत लेते पटवारी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। अपराधी राजेंद्र वर्मा ने पटवारी के खिलाफ नामांतरण और सीमांकन के एवज में पैसे मांगने की शिकायत की थी, जिसके बाद लोकायुक्त ने पटवारी को रिश्वत लेते पकड़ा। भोपाल की कोलार पुलिस ने नकबजनी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 10 लाख का माल भी बरामद किया गया, जिनमें 2 बाइक समेत सोने चांदी के जेवर शामिल है। गैंग का सरगना विनोद रघुवंशी है, जिस पर नकबजनी के 37 मामले दर्ज हैं। ग्वालियर पुलिस ने शातिर जीजा साला नकबजन गैंग को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गिरोह के 3 शातिर नकबजनों से 8 लाख की कीमत के सोने चांदी के जेवरात बरामद किए। पूछताछ में आरोपियों ने 12 से ज्यादा चोरी की वारदातें कबूल की। बदमाशों में एक आरोपी हिस्ट्री शीटर बदमाश भी है। उज्जैन पुलिस ने लोडिंग वाहन चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 14 लोडिंग वाहन बरामद हुए। पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने बताया कि बीते दिनों उज्जैन जिले के बड़नगर तहसील में लोडिंग वाहन चोरी हुई थी और शिकायत के बाद कार्रवाई की गई। खंडवा में खस्ताहाल सड़क को लेकर आवास संस्था के विरोध का असर हुआ। बस 24 घंटे के भीतर नगर निगम ने सड़क के गड्ढों की मरम्मत का काम शुरू करवा दिया। बीते दिन आवास संस्था ने सड़क पर पौधे लगाकर विरोध किया था। नरसिंहपुर में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले के रहने वाले युवक ने गोटेगांव के मोबाइल टावर पर चढ़कर जमकर हंगामा किया। स्थानीय लोगों ने उसे उतारने की कोशिश की, लेकिन वह और ऊपर चढ़ता गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद युवक को बाहर निकाला। बालाघाट जिले के गुंगलाई स्थित कन्या शिक्षा परिसर की छात्राओं की शिकायत के बाद आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे ने हॉस्टल का जायजा लिया। आयुष मंत्री ने छात्राओं की सारी बातें सुनी। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मध्य प्रदेश शासन के आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे ने हॉस्टल में फैली व्यवस्थाओं और गंदगी पर नाराजगी भी जाहिर की। मंत्री कावरे ने छात्राओं से चर्चा कर उनकी शिकायतों को सुना और भोजन, साफ सफाई और कर्मचारियों की लापरवाही समेत कई खामियों को महसूस करते हुए प्राचार्य के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई के निर्देश दिए। बैतूल जिले में लगातार हो रही बारिश से जिले के किसानों को खरीफ की कुछ फसलों में भारी नुकसान हुआ। इन फसलों में सबसे पहले खराब होने वाली फसल सोयाबीन है। अतिवृष्टि के कारण सोयाबीन फसल की पत्तियों में पीलापन आने लगा, जिससे किसानों की परेशानी बढ़ गई। सतना में तेज बारिश के बाद धारकुंडी आश्रम में एक अलग ही नजारा देखने को मिला। बारिश के बाद धारकुंडी आश्रम स्थित झरना उफान पर आ गया। पानी का वेग इतना ज्यादा था कि पूरे आश्रम में चारों तरफ पानी घुसने लगा। एक श्रद्धालु ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जबलपुर के खमरिया इलाके में तेंदुए के मूवमेंट से लोगों में दहशत है, जो कई बार दीवार फांदकर फैक्ट्री के अंदर प्रवेश करता हुआ भी नजर आया है। वन विभाग भी लगातार तेंदुए को पकड़ने में जुटा है। लोगों की समझाइश भी लगातार दी जा रही है। मुरैना के चंबल इलाके में घड़ियालों की संख्या में धीरे धीरे कमी आ रही है, जो वन्य प्रेमियों के लिए चिंता का विषय है।
कुछ अफसर दावा कर रहे हैं कि बाढ़ के चलते घड़ियाल नदी के माध्यम से दूसरे इलाके में चलते होंगे। एशिया की सबसे बड़ी घड़ियाल सेंचुरी मुरैना में इस साल घड़ियालों की संख्या 2014 पाई गई है। घड़ियालों की घटती संख्या को लेकर अधिकारी चुप्पी साधे बैठे हैं। अब घड़ियाली सेंचुरी में हर साल घड़ियालों के संरक्षण के लिए 209 का हैचिंग की गई, जिसमें से इस साल 11 अंडे बेकार हो गए और 189 अंडों से शावक बाहर आ चुके हैं, जिनको अगले 2.5 साल तक इको सेंटर में रखा जाएगा। मध्य प्रदेश में भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। 24 घंटे के अंदर प्रदेश में 219 नए कोरोना के मरीज मिले, वहीं एक मरीज की मौत हुई। साथ ही 217 मरीज डिस्चार्ज हुए, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 1430 के पार हो गई। एमपी का संक्रमण दर 2.67% और रिकवरी रेट 98.84% है। भोपाल शहर में कोरोना संक्रमण दर लगातार बढ़ रहा है। बढ़ती डिमांड को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने नई पहल करते हुए वैक्सीन इन ड्राइव की शुरुआत की। शहर के 75 वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन लगवाई जा रही है। लोग भी प्रिकॉशन डोज लगाने पहुंच रहे हैं। शहर में 7 दिन में 28,616 लोगों ने ये डोज लगवाया। जबलपुर में शासकीय अधिकारी कर्मचारियों की समस्याओं को दूर करने प्रदेश में पहली बार जीपीएफ अदालत का आयोजन किया गया। इस अदालत में शासकीय अधिकारी कर्मचारियों के भविष्य निधि की समस्याओं समेत गलत प्रविष्टि और कटौती से जुड़ी शिकायतों का निराकरण किया गया। जीपीएफ अदालत में 120 कर्मचारी अपनी शिकायत लेकर पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट ने इंदौर हाईकोर्ट के फैसले को निरस्त कर दिया, जिसके मुताबिक अब 26 राज्यों में फैली संपत्ति खासगी ट्रस्ट के पास रहेगी। हाईकोर्ट के फैसले पर प्रशासन ने ट्रस्ट की संपत्ति को दिग्रहित किया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। बता दें कि खालसी ट्रस्ट के संचालक होलकर परिवार के सदस्य हैं। इंदौर के प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर की दान पेटियां खोली गई। आस्था और श्रद्धा का बड़ा केंद्र प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर की दान पेटियां 4 महीने के बाद खोली गई। दान पेटियों में सोने चांदी की जेवर नकदी की गिनती की जा रही। गिनती के बाद इन आभूषणों को जिला कोषालय में जमा कराया जाएगा। एमपी के कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही है। ऐसे में भोपाल का बड़ा तालाब पानी से लबालब हो चुका है। बड़ा तालाब में अब तक 4 साल का पानी स्टोर हो चुका है। अब सिर्फ 0.30 फीसदी जल भराव की जरूरत है। ऐसे में नगर निगम ने निचली बस्तियों में मुनादी शुरू करवा दी है।